हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैक पार्ट काटूंगा। जैसा कि मैं कल फ्रंट पार्ट काटा था 46 साइज का। जो हमारा बस था दोस्तों वो 46 साइज था और जो वेस्ट था 36 साइज था। ऑलमोस्ट 10 इंच का फर्क था दोस्तों, फुल बस्ट में और वेस्ट में। तो आज उसी का बैक पार्ट हम काटेंगे और जो भी कंफ्यूजन है उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट्स हैं दोस्तों कि बैक का जो आर्मोल है, जो आर्मोल लेंथ है, मैं हमेशा क्यों हाफ इंच छोटे साइज में बड़ा करता हूँ और मैक्सिमम जो बड़ा साइज है उसमें 1 इंच तक करता हूँ। तो उसके पीछे भी फिलॉसफी है दोस्तों। तो मैं वो भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग विजिट करके देख लें। क्योंकि मैंने मेज़रमेंट पे भी एक वीडियो बनाया है, किस तरह से मेज़रमेंट लेना चाहिए और क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बॉडी के हिसाब से हमारे फ्रंट और बैक में डिफरेंट होते हैं। तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग उसको देख लेंगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। और अगर और अच्छे से समझना है तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा शर्ट जो होता है, लेडीज़ का जो शर्ट होता है, शर्ट कोई भी शर्ट हो, बैक पार्ट हमेशा 2.5-3 इंच वो साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा कटता है। तो उसके पीछे भी फिलॉसफी है दोस्तों, क्यों कटता है। इसी तरह जो हमारा ब्लाउज़ है दोस्तों, अगर हम बड़ा नहीं रखेंगे तो उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो थोड़ा कम आता है। बाकी अगर हम कॉलर वगैरह वाला बनाते हैं तो जो फ्रंट का लेंथ जो होता है हमारा, बैक के कंपैरिजन में बड़ा होता है और बैक छोटा पड़ जाता है। और बैक ऐसा लगता है जैसे टंगा हुआ है। बैक से आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, बैक का पार्ट ऐसे ऊपर चढ़ा होता है, ऐसा लगता है टंगा हुआ है, और फ्रंट का नीचे की तरफ आया होता है। तो वही वजह है उसकी। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हों। तो जैसा कि मैंने एक शीट्स ले लिया है दोस्तों, मेजरमेंट मैं रिपीट कर देता हूँ। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 17 इंच। जो ब्लाउज का शोल्डर है वो है 16 इंच। जो इसका अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 40 इंच। फुल बस्ट जो है वो 46 इंच है। वेस्ट साइज जो है वो 36 इंच है। आर्म होल जो है दोस्तों वो 20 इंच है। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम 1 इंच आर्मोल बैक का बड़ा रखेंगे। अगर हम आर्मोल बड़ा नहीं रखते तो हमारा 1 इंच बड़ा नहीं होता, बराबर होता, तो फ्रंट में यही 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा चला जाता लेंथ दोस्तों। जब 1 इंच ये हमारा फ्रंट में चला जाता तो दोस्तों बैक जो है 17 इंच हमारी लंबाई है ब्लाउज की, तो 16 ही इंच कटता। तो जैसा कि 1 इंच हमने बैक को बड़ा रखा है तो इसकी वजह से हमारा लेंथ दोनों इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, यानी 17 इंच फ्रंट भी रहेगा और 17 इंच बैक भी रहेगा। तो देख सकते हैं पूरा लेंथ आ रहा है हमारा, तो नीचे लेंथ क्या मार्क करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, सबसे पहले हमें शोल्डर स्लोप के लिए 1.5 इंच इस तरह से मार्क कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों 10.5 पे जो है ना, यहाँ पर आर्मोल हमें डाउन कर देना है। आर्मोल लेंथ 10.5 पे लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। अब ये आर्मोल लेंथ किस तरह से निकाला है इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये आर्मोल लेंथ हमने 10.5 कैसे निकाला है दोस्तों, वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारा शोल्डर है दोस्तों वो है 16 इंच। 16 पे इस तरह से 16 का आधा 8 आएगा, मार्क कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अपर चेस्ट है यानी वो 10 इंच है, तो जिसमें हम हाफ इंच की लूजिंग देंगे, यही 10.5 पे हम यहाँ पर मार्क कर देंगे दोस्तों इस तरह से। तो ये हमारा टोटल 10.5 आ रहा है। हमें यहाँ पर ये देख लेना है दोस्तों, शोल्डर की चौड़ाई और फुल बस्ट की चौड़ाई दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है यानी गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। अब क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, 1.5 इंच तो हमारा शोल्डर स्लोप, मान लीजिए हम 8 इंच डाउन कर रहे हैं, तो जो हमारा आर्मोल शेपिंग में कटता है दोस्तों, तो उसमें हमें यही 2.5 इंच मिल जाएगा, ठीक है। 2.5 इंच से थोड़ा बहुत कमी मिलेगा बट ज्यादा नहीं मिलेगा, बट मोटा मोटा हम 2.5 इंच पकड़ रहे हैं, 19-20 हम एडजस्ट कर सकते हैं कैची में। तो 2.5 इंच मोटा मोटा पकड़ रहे हैं। तो 8 इंच अगर हम गिराएंगे, 2.5 इंच प्लस करेंगे शेपिंग में, तो हमारा तकरीबन आ जाएगा 10.5 इंच। तो जिसमें से हम शोल्डर स्लोप 1.5 इंच डाउन कर देंगे तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। और आर्मोल हमें चाहिए कितना, 11 इंच चाहिए, ठीक है। तो 11 इंच चाहिए तो हमें 2 इंच कम पड़ रहा है, यानी 8 2 10, ऑलमोस्ट हम 10.5 के करीब में गिराएंगे दोस्तों। क्योंकि राउंड फिगर हम 10.5 में गिराएंगे, क्योंकि ये दोस्तों 2.25-2 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं, बट राउंड फिगर हम 2.5 इंच आ रहा है, 2.5 इंच गैप समझ रहे हैं, बट 2.25 से ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, 10.5 हमने राउंड फिगर हालांकि लगा दिया है। तो इस तरह से आप मोटा मोटा निकाल सकते हैं आर्मोल का लेंथ। बट ये छोटा साइज में दोस्तों ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, तो आप लोग
अपने हाथ में ये आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद 17 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है, तो 17 इंच एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो वहां पर लेंथ लगाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या काम करना है, एक लाइन खींच लेनी है इस पे, और इस पे भी एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हमारा ये 10.5 है दोस्तों, तो वही 10.5 हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है, यहाँ पर भी मार्क कर देना है और नीचे भी मार्क कर देना है 10.5। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, 4.5 इंच पे डार्ट की चौड़ाई लगाएंगे। यहाँ पर 4.5 इंच आपको ले लेना, इस तरह से, इस तरह से आपको मार्क कर देना। उसके बाद हमारा वेस्ट जो है 36 इंच है, 36 का चौथाई जो आएगा दोस्तों 9 इंच आएगा, तो 9 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। तो हमें देख लेना ये कितना मिल रहा है, 1.5 इंच मिल रहा है दोस्तों। जैसा कि हमारा बस साइज दोस्तों बड़ा साइज है, क्योंकि ये जो नॉर्मल साइज होता है उससे कहीं एक्स्ट्रा साइज है, ओवर साइज है, तो जिसकी वजह से दोस्तों हमने अपने कैलकुलेशन से थोड़ा सा 1/2 इंच मैंने फ्रंट का पार्ट लूज किया था, जस्ट बिकॉज हम बस्ट की मेजरमेंट को कवर करने के लिए। तो इसकी वजह से हमारा जो है ना बड़ा साइज है, जिसकी वजह से हमें ये 1.5 इंच हमें गैप मिल रहा है, तो 1.5 इंच का हमें डार्ट यहाँ पर देना पड़ेगा दोस्तों। तो यानी 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ हमें मार्क लगा लेना है डार्ट का, और टोटल हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। तो 1.5 इंच का इस तरह से मार्क कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा शोल्डर 16 इंच है, तो जो अक्रॉस बैक आएगा दोस्तों वो आएगा 15 इंच, तो हमें 7.5 पे यहाँ पे मार्क करना है अक्रॉस बैक के हिसाब से, तो 7.5 यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 3.5 इंच जो है ना हमें गले की ब्रॉडिंग रख लेनी है इस तरह से, और यहाँ पर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेंच कर्व से सहारा ले सकते हैं, इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से आप फ्रेंच कर्व का सहारा भी ले सकते हैं, गले का मार्क कर देंगे। अब उसके बाद देख लेना है दोस्तों हमें ये लेंथ कितना मिल रहा है, ये 9 इंच ऑलमोस्ट मिल रहा है, 9 का आधा आएगा 4.5, तो 4.5 पे इस तरह से आपको मार्क करना है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जैसा कि शोल्डर जो है 16 इंच है, तो 16 पे इस तरह से मार्क कर देंगे, यानी हमारा ये अक्रॉस बैक का चौड़ाई हो गया, और ये जो हो गया शोल्डर लेंथ हो गया। उसके बाद इसकी आपको फ्रेंच कर्व रखना है दोस्तों, इस तरह से आर्महोल की शेपिंग दे देनी है दोस्तों। इस तरह से, ठीक है, आपको भी दे देना। उसके बाद देख लेना हमें आर्महोल कितना चाहिए। आर्महोल हमारा 20 इंच था, तो हमने फ्रंट का 9 इंच रखा था, ये 11 इंच चाहिए दोस्तों, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, एकदम परफेक्ट 11 इंच आ रहा है, तो यानी हमारा आर्महोल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मोटा मोटा आपको लगा लेना, यानी हमें दोस्तों ये हमने 10.5 किया है, जिसमें से हमारा 1.5 इंच शोल्डर स्लोप डाउन हो गया है, तो ये हमारा बचा 9 इंच, और 2 इंच हमें मिला है दोस्तों। ये 2.5 इंच डिफरेंट आ रहा है, लेकिन मिला है हमें कितना, 2 इंच का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों, 2 इंच का हमें मिला है, यानी ये शेपिंग में जो 2 इंच एक्स्ट्रा आया है वही आया, 2.5 इंच नहीं मिला है। तो मैंने कहा था ना 2 सवा 2 आएगा, बट हम राउंड फिगर 2.5 पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी मार्क कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या काम करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर वेस्ट लाइन पे खींच लेनी है। उसके बाद हमें ये काट लेना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये डार्ट को हमें तोड़ लेना है इस तरह से, प्लीट को। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमारा ट्राइंगल शेप आता है, वो ऐसे देख लेना है, हमें ट्राइंगल शेप आ रहा है। उससे पहले दोस्तों हमें देख लेना है दोस्तों हमारा प्रिंसेस का साइड कितना आ रहा है, लेंथ वो चेक कर लेना है। तो ये देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा जो है बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर 1/2 इंच आपको मार्क करना है इस तरह से। और जो ये ट्राइंगल शेप आ रहा है दोस्तों, इसको राउंड शेप करना है आपको, ठीक है।
तो आप क्या काम करेंगे, 1/4 इंच इन साइड निकालेंगे इस तरह से, जैसा कि मैं हमेशा निकालता हूं। इस तरह से निकालेंगे 1/4 इंच इन साइड से। उसके बाद हल्का सा शेप जो 1/4 इंच तक आ रहा है हमारा इधर, ये भी मिलाते हुए राउंड शेप दे देना है दोस्तों। ये हमारा राउंड शेप में रहेगा, ट्राइंगल शेप नहीं रहेगा दोस्तों। उसके बाद इसको हमें खोल लेना है। अब दोस्तों हमें चाहिए, हम देख लेते हैं हमारा बस्ट जो है वो 46 साइज है, तो 46 आना चाहिए। ये ऑलमोस्ट 7.25 आ रहा है दोस्तों। फ्रंट का पार्ट हम देख लेते हैं। तो 7.25 हमें यहाँ पर रखना है, इस तरह से, इस तरह से चेक कर लेना है दोस्तों। तो 7.25 और प्लस ये हमारा ये 12.5 आ रहा है दोस्तों। अब वही 12.5 को आपको यहाँ पे रखना है इस तरह से, और हमें देख लेना 46 का आधा 46 आएगा, 23 इंच। तो 23 इंच आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा प्लस ही हो रहा है, तो यानी 46 हमारा साइज जो है एकदम परफेक्ट आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी बैक का पैनल काट सकते हैं दोस्तों। ये हमारा पैटर्न हो गया। और जैसा कि डीप नेक अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो ये हमारा साइड भी कम हो जाएगा जिस हिसाब से, अगर अब जैसा कि दोस्तों आपको डीप नेक में कन्वर्ट करना है तो वो वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली कई वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर हमारा आर्मोल लेंथ से नेक जो है दोस्तों नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारी डार्ट की ब्रॉडिंग भी कम होगी, और प्लस हमारे साइज भी यानी हमारा साइज भी कम होगा। अगर ये मान लीजिए 46 साइज है, तो वो हमारा ऑलमोस्ट 44 ही समझ लो आएगा, तो यानी माइनस हो जाता है, क्योंकि हमारा अगर फुल डीप नेक है तो फैब्रिक जो है पीछे की तरफ भागती है और गला पूरा खुला होता है, तो जिसकी वजह से वो कवर हो जाता है। अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो वो जाके झोल मारने लगेगा और ढीला हो जाएगा ब्लाउज। तो जिसकी वजह से बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप वहां पर जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्लोज नेक है हमारा, तो उसको डीप नेक में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।